हेलो गुड मॉर्निंग मैम। देखिए इस वीडियो में यहाँ पे ये प्रश्न लास्ट में कल छोड़ दिए थे लेकिन कोई बताए नहीं थे। यहाँ पे समझेंगे कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 6 के प्रथम 8 गुणजों का माध्य ज्ञात करें, है ना। इसको समझेंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा प्रश्न में कि 6 के प्रथम 8 गुणजों का माध्य। तो यहाँ पे सबसे पहली संख्या तो 6 ही होगा ना, दूसरी संख्या कितना होगा 12। उसी प्रकार से आगे तक होते जाएगा, लेकिन जो लास्ट संख्या होगा वो कितना होगा 48 होगा। कैसे? क्योंकि प्रथम संख्या 6 तो 12 18 24 उसी प्रकार से 48 तक, क्योंकि 8 संख्या ना बोल रहा है, 8 गुणज बोल रहा है। तो पहला संख्या 6 और दूसरा कितना होगा, सॉरी लास्ट में कितना 48, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका माध्य है, और बताए थे हम पिछले वीडियो में कि अगर माध्य निकालना हो, अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम हो, जब हम लिखते हैं 6 का गुणज के रूप में तो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो बताया था इसका ट्रिक। तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बाई 2 तो कितना होगा 48 और 6 कितना होगा 54, 54 बटा 2 तो कितना 27। इसका आंसर कितना हो गया 27, है ना। कभी भी अगर माध्य ज्ञात कर रहे हैं और संख्या लिखने के बाद अगर सबका डिफरेंस सेम हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, प्रथम पद और प्लस अंतिम पद में 2 से भागा देंगे और जो आएगा वही आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा 27। अब नेक्स्ट प्रश्न कहा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य। तो सबसे पहले जानेंगे भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो भाज्य संख्या, तो पहली भाज्य संख्या कितना होगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। कैसे 4, उसके बाद 5 नहीं होगा भाज्य संख्या, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, उसके बाद 9 भी और 10 भी। ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो। तो यहाँ सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या होगा उतना से भागा देंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 5 संख्या बोला था 5 से भागा देंगे। तो देखिए 6 और 4 10 और 10 20, 20 और 9 8 17 तो कितना होगा 20 और 10 30 और 7 37, 37 बटा और 5 इसको भगा देंगे तो कितना 5 7 35 और कितना बच जाएगा 2, है ना। तो 5 अंके 20, 7.4। इसका आंसर कितना हो गया 7.4। बाकी देखेंगे, इसको इरेज करते हैं, बाकी नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। क्या है ना कि प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करते जाएंगे और दोनों प्रश्न एक ही टाइप का है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे विषम संख्या है ना, ओड नंबर, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे विषम संख्या। तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो सबसे पहले पहली विषम संख्या 1 होगा, दूसरा कितना 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, है ना। यहाँ पे विषम संख्या बोल रहा है ना, तो विषम संख्या 9 होगा। कैसे? क्योंकि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। तो 1 3 5 7 9, है ना। यही वो संख्या है जो प्रथम 5 विषम संख्या है। अब बताए थे कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, प्रत्येक का डिफरेंस सेम है तो माध्य निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/2 बराबर 9 1 10, 10/2 तो कितना 5। इसका आंसर कितना हो गया 5। इसका माध्य कितना हो गया 5, है ना। एक बार फिर से बोला प्रथम 5 विषम संख्या, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजन हो। तो 1 3 5 7 और 9, तो सबको जोड़ करके जितना संख्या उतना से भागा दे के भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उतना क्या ऑब्जेक्टिव में क्या हम लोग सोचते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे ताकि समय बचे, है ना। तो क्या करेंगे लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो कितना 9 10/2 कितना होगा 5। तो इसका आंसर कितना हो गया 5। अगला अब कह रहे कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य।
तो प्रथम 7, तो यहाँ पे भी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 9, 11 और 13, है ना। तो यही वो प्रथम 7 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे ना कि डिफरेंस तो सेम ही है, तो लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को जोड़ेंगे। तो 13 1 14 और 14 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना होगा 7। इसी प्रकार से कभी भी हमको अगर माध्य ज्ञात करना हो और अगर देखते हैं कि सीक्वेंस वाइज सबका डिफरेंस सेम हो तो क्या करेंगे, लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या में 2 से भागा देंगे जोड़ करके, और जो आएगा वही आंसर। इसी प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये है, थोड़ा सा टाइप चेंज किया है। यहाँ बोला जा रहा है कि यदि 3 4 6 और x का माध्य 5 हो तो कितना x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न चेंजिंग है। तो यहाँ पे हम बताए थे कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या, क्योंकि जितना भी संख्या दिया है उसका योगफल और उसकी कुल संख्या से भागा देते हैं तो माध्य ज्ञात करना ज्ञात होता है। तो माध्य कितना दिया है तो 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, और योगफल तो ये जो संख्या दिया है कितना कितना 3 4 6 और x, और कितना संख्या है 1 2 3 4, तो 4 से भागा देंगे। अब यहाँ पे क्या, ये डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में तो है मल्टीप्लाई में, तो 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20, और यहाँ पे सबको जोड़ देंगे 4 और 3 7 और 6 13, तो कितना 13 प्लस x। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं और 13 जाकर किधर घटेगा तो कितना 20 माइनस 13 बराबर कितना x, तो कह सकते हैं इसलिए x बराबर कितना 7 आंसर। एक बार फिर से यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि 3 4 6 और x का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो ये बताया ना कि माध्य बराबर अंकों का योगफल, मतलब आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो योगफल बटा संख्या लिख सकते हैं। तो माध्य, तो इसका माध्य कितना दिया है तो 5, और योगफल मतलब संख्या तो कितना 3, उसके बाद 4 और 6 और x, और संख्या कितना था 1 2 3 4, 4 से भागा देंगे, और 4 डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, होता है ना जो बटा में रहता है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 5 20 हो गया, और 3 और 4 7 7 और 6 13, 13 प्लस x, 13 प्लस x, और 13 जाकर इधर घटेगा, तो 13 जाकर घटा 20 में से 13 गया तो कितना 7। तो कह सकते हैं कि x बराबर 7, यही हो गया x का मान। बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे देखना है नेक्स्ट प्रश्न, है ना। प्रश्न थोड़ा सा चेंज किए हैं। यहाँ पे यदि 13 20 8 और x है ना का माध्य 13 हो तो x का मान, फिर यहाँ भी क्योंकि प्रत्येक टाइप का 2 प्रश्न लेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ भी वही, तो माध्य कितना दिया है 13 है ना, और योगफल, तो योगफल कितना कितना हो जाएगा 13 20 प्लस 8 और प्लस x, और संख्या कितना 1 2 3 4, तो 4 से भागा देंगे, और 4 यहाँ डिवाइड में तो इधर के मल्टीप्लाई में, तो 13 चौके 52 बराबर। अब सबको जोड़ देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11 और 0 11 की 1 हो जाएगा है ना, 1 2 1 3 1 4 प्लस x। अब यहाँ पे 41 आकर किधर घटेगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या 52 माइनस 41 बराबर x, तो इसलिए x बराबर कितना 11 आंसर है ना, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से गया तो 1, यही हो गया आंसर। अब यहाँ पे बाकी है ना आगे समझेंगे नेक्स्ट प्रश्न, बाकी इसको इरेज करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रश्न को टाइप चेंज किए हैं। कभी कभी इस टाइप के प्रश्न पूछता है, यहाँ पे 4 मान दिया हुआ रहता है और यहाँ 12 मारता है। ये 9 10th में भी कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव लेवल में ये प्रश्न डालता है, तो उसको समझना जरूरी है। यहाँ पे 4 मान जो दिया है, संख्या दिया है ये 13 4 5 और 6, इसकी बारंबारता मतलब कहने का मतलब 13 जो है वो कितनी बार रिपीट किया है, 4 वो कितने बार रिपीट किया है,
और 5 कितनी बार 6, तो यहाँ पे 13 2 बार और 4 1 बार और 5 3 बार और 6 4 बार रिपीट किया है। तो इसका बारंबारता को f से डिनोट करते हैं। बारंबारता कौन सी संख्या कितना बार रिपीट करा उसको। अब यहाँ पे जब दोनों का गुणनफल करते हैं तो f x इंटू एफ है ना, और दोनों को यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ पे कितना 13 दूनी 26 और 4 एकम 4 और 5 तिहाई 15 और 6 चौके 24, ये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 मान इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा और बारंबारता। तो क्या करें ना, सबसे पहले 4 मान और बारंबारताओं को गुणनफल। 13 दूनी 26, 4 एकम 4 और 5 तिहाई 15 और 6 चौके 24। अब यहाँ पे ये जो आया f इंटू एक्स, मतलब x इंटू एफ है ना, तो यहाँ पे सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद देखेंगे सिग्मा f इंटू एक्स। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ये सिग्मा का चिन्ह है। अब यहाँ पे और थोड़ा इधर करते हैं ना, यहाँ पर स्पेस नहीं ना, सिग्मा f इंटू एक्स। और यहाँ पे यह बारंबारताओं का योगफल जो होता है सिग्मा f से डिनोट किया जाता है इस प्रकार से। अब ना, अब यहाँ पे जोड़िए तो कितना 4 और 5 9 और 4 13 और 13 और 6 19 के 9 है, हाँ सिर्फ बचेगा। तो 2 और 1 3 और 2 5 5 और 1 6, सही है ना। एक बार फिर से 4 और 5 9 9 4 13 13 6 19 के 9 1 बचा, 2 और 2 4 1 5 1 6, ये हो गया। और बारंबारताओं का योगफल तो कितना 4 और 3 7 और 1 8 8 और 2 10, सही है ना। 3 और 2 5, ठीक है 6 4 10, सही है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ भी माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो होगा ना, तो माध्य बराबर ये कितना सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f ये होता है। तो सिग्मा f इंटू एक्स का मान कितना 69 और ये सिग्मा f का मान कितना 10। तो इसका आंसर कितना होगा 6.9, यही हो गया आंसर। बाकी एक बार फिर से समझेंगे कि इस प्रकार का प्रश्न क्या होता है ना कि 9 10th में पूछता है और कॉम्पिटिटिव पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक भी सब बहुत पूछता है। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल में कभी कभी क्या होता है ना कि यही प्रश्न डाल देता है, तो थोड़ा सा कुछ लोग फंस जाते हैं, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे 4 मान दिया गया है और बारंबारता। तो सबसे पहले बारंबारता और 4 मान का गुणनफल क्या करेंगे। 13 दूनी 26, 4 एकम 4 और 5 तिहाई 15 और 6 चौके 24 और सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का मतलब समेशन, योगफल। तो सिग्मा f इंटू एक्स का मान कितना आया 69 जोड़ने के बाद, और ये बारंबारताओं का योगफल कितना है 10। तो माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f, इसका मान कितना 69 और इसका मान कितना 10। तो 69 बटा 10, जब 10 जाकर के पॉइंट बनाएगा ना तो कितना एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। तो यही होगा इसका आंसर। बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न एक और लिए हैं उसी टाइप का, जस्ट सेम टू सेम, लेकिन चेंजिंग प्रश्न है। यहाँ पे 4 मान दिया गया है, यहाँ बारंबारता। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि f इंटू एक्स, तो दोनों का गुणनफल। तो 12 चौक 48, 10 तिया 30 और 11 से 1 में तो कितना 11 और 17 दूनी 34, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, बताए थे कि यहाँ पे इसका योगफल सिग्मा f। तो सिग्मा f का मान कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8 8 और 2 10। और यहाँ पे क्या सिग्मा f इंटू एक्स, इसका योगफल तो कितना 4 और 1 5 और 8 13 के 3 1 बच गया है ना। 3 और 1 4 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11 11 और 1 12, क्योंकि एक बचा हुआ था। एक बार फिर से 8 और 1 9 और 4 13 के 3 1 बचा, 3 1 4 और 3 7 और 4 11 और 1 12 हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा f इंटू एक्स का मान कितना 123। तो अभी बताया ना कि माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। तो सिग्मा f इंटू एक्स का मान कितना 123 बट्टा इसका सिग्मा f का मान कितना 10, और 10 से जब भागा देंगे तो कितना 12.3, यही हो गया आंसर। यही हो गया माध्य के बारे में। अब क्या है ना कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता,
उसको भी समझेंगे, बाकी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और डाटा के रूप में दिया हुआ रहता है, उसको हम एक दो प्रश्न बहुलक का समझ लेते हैं, क्योंकि अभी ये तो माध्य चल रहा था और माध्यिका और बहुलक अभी पढ़ना है, उसको समझेंगे। इसको इरेज करते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे समझेंगे ना माध्य के बारे में तो समझ लिए, अब समझेंगे माध्यिका के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। माध्यिका, सबसे पहले माध्यिका क्या होता है ना, माध्यिका कैसे याद करते हैं? तो माध्यिका है ना बहुत ही आसान है, उससे माध्य से आसान है थोड़ा सा, और उससे भी आसान है बहुलक। तो माध्यिका के बारे में समझेंगे। सबसे पहले अगर डाटा के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग डाटा को क्या करते हैं ना, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 3 7 2 8 1 5 4 है ना, का माध्यिका ज्ञात करें। बराबर भाग। अब यहाँ पे दिया गया है कि 3 7 2 8 1 5 और 4 का माध्यिका ज्ञात करें। तो इसको सबसे पहले कभी भी अगर हम लोग को माध्यिका ज्ञात करना रहता है तो संख्याओं को क्या करेंगे ना, या तो आरोही क्रम में सजाएंगे या तो अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो कितना होगा, 1 हो गया, उसके बाद कितना 2, उसके बाद कितना 3, उसके बाद कितना 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8। सब हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी और ये भी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आरोही क्रम में सजाने के बाद देखते हैं कि बीच में कौन सी संख्या बच रहा है। तो बीच में जो संख्या बचेगा वही आंसर हो जाता है माध्यिका में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या। तो 3 संख्या इधर से छोड़ देंगे, 3 संख्या इधर से, तो बीच में ही हो गया कौन 4। इसका आंसर 4 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि बीच में अगर 2 संख्या बचेगा तो क्या करेंगे, तो बीच में जो 2 संख्या बचेगा उसको जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, वही होगा आंसर। एक बार फिर से समझेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है 7 12 8 10 11 13 9 का माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ भी माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बताएं, या तो संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है 8, उसके बाद कितना 9, ओ सॉरी 7 में था, 7 भी था, 7 भी था, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद कितना 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद ये सब संख्या लिख ली 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है ना। तो हमें पता है ना इसके पिछले वाले प्रश्न में कि कभी भी संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने के बाद देखते हैं कि बीच में कितनी संख्या बच रहा है। अगर बीच में 1 संख्या बचेगा तो वही आंसर, अगर बीच में 2 संख्या बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। लेकिन यहाँ पे बीच में 1 ही संख्या बच रहा है ना, क्योंकि इधर से 3 संख्या छोड़ देंगे और इधर से 3 संख्या, तो बीच में 10 बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 10। अब एक और प्रश्न लेते हैं ना, जिसमें देखते हैं कि बीच में 2 संख्या बचेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।